Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the matchless and wonderful name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's a great blessing to be with you all once again on the fourth Sunday of this month. इस महीने के चौथे इतवार के दिन आप सबके साथ फिर मुलाकात करने के लिए एक बड़ी आशीष की बात है। Psalms 100 says, "Make a joyful noise unto the Lord, all the earth." भजन संहिता 100 में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद के साथ जय जयकार करो। This morning, as we are worshiping the Lord, इस सुबह जैसे हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, let us worship Him like David with joyful noise. और जैसे दाऊद आनंद के साथ उसका आराधना किया वैसे हम करें। Come, let us pray and worship Him today. आइए हम प्रार्थना करके उसकी आराधना करें। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे दिन में तूने चलाया, इसके लिए धन्यवाद। Loving Heavenly Father, thank you for leading us in this wonderful day. प्रभु, इन लॉकडाउन के दिनों में भी तूने अब तक हमें चलाया और संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, in these days of lockdown, you have taken care of us and you have led us so far, so I thank you. प्रभु, आगे भी तू चलाएगा, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you are going to lead us in the future as well, so I thank you. प्रभु, जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं, Lord, whoever is watching this video today, उनसे तो बात कर। Lord, you speak to them. प्रभु, वचन के द्वारा तू हर एक को जिला रहा है, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you're reviving each one of them through the word, so I thank you. हर एक के जीवन में आज बदलाव हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। Lord, there's going to be a change in every life, so I thank you. एक नया दर्शन और एक नया अभिषेक से तू हर एक को भरने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you're going to fill each one of us with a special anointing and a special vision, so I thank you. जैसे लोग तेरी आराधना करते हैं प्रभु, Lord, as the people worship you, उनके जीवन के बंधने टूटने दे। let the shackles be broken in their life. प्रभु, बीमार लोग एक चंगाई को देखने दे। Let the sick be healed. प्रभु, एक बड़े जागृति का दिन आज हो। Lord, let this be a day of a big revival. हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for all the churches. आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हो। Lord, let your worship take place in truth and spirit. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. सुन और कबूल कर, आमीन। Hear and answer, amen. नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। कितने लोग आज एक आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं? आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें। आमीन। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी।
सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करे, नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करे। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु, आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु, विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आए।
से दूर जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Shall we read from the book of Joshua, chapter 3, verse 1 to 3? We'll read.
हम यहोशू के तीसरे अध्याय के पहले 3 वचनों को पढ़ेंगे। Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people, "When you see the ark of the covenant of the Lord, your God, and the priests, who are Levites, carrying it, you are to move out from your positions and follow it." In chapter 3, verse 1, we read, all Israel people came very close to Jordan River. और यहोशू 3 के 1 में हम पढ़ते कि सभी इजरायली यरदन नदी के बहुत पास आए थे। In the east side, they gathered very close to the river. उस नदी के पूरब की ओर बहुत करीब वो आ गए थे। All 40 years they were moving from one place to another place in the wilderness. उस मरुभूमि में पूरे 40 वर्ष एक जगह छोड़ दूसरे वो जाते रहे। Now they came very near to the river Jordan. Other side, that was the Canaan. और अब यरदन नदी के दूसरे और कनान की ओर वो आए थे। These 40 years they were looking for this the land what God promised. और ये 40 वर्ष इस भूमि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी उसकी ओर वो देख रहे थे। But the group of people, they were not the old group. लेकिन ये जो झुंड थे लोग कि वो पुराने लोग नहीं थे। The people who started already with Moses and Joshua from Egypt. जिन लोगों ने मिस्र से मूसा और यहोशू के साथ शुरुआत की थी, They all died in the wilderness already. वो सब मरुभूमि में पहले से मर चुके हैं। Except this Caleb and Joshua, all others already they died. इस कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी सब पहले मर चुके हैं। Only the new generation, the people those who were born in that wilderness. सिर्फ एक नया पीढ़ी जो उस मरुभूमि में जन्मे थे, And they were grown up now, they have come very close to Jordan River. वो बढ़ चुके और अब यरदन नदी के करीब आए थे। Old generation, the old people, God gave opportunity, but they wasted and they lost the opportunity. जो पुराने पीढ़ी के लोग थे उन्हें परमेश्वर ने एक मौका तो दिया था लेकिन उन्हें उसे गवाया। Because of their unbelieving, because of their disobedience. उनके अविश्वास के कारण और आज्ञा पालन ना करने के They कारण lost the opportunity what God gave them. जो परमेश्वर ने उनको एक मौका को दिया उन्होंने उसे खो दिया। You remember how many people took baptism with you? इस बात को याद करके देखिए आपके साथ कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। But where are they? Already there were most of the people, they must have gone backslided. लेकिन आज वो सब लोग किधर है? उनमें से ज्यादा करके लोग पीछे हट चुके हैं। But give thanks to the Lord made you to stand still in the faith. लेकिन परमेश्वर को आप धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास में दृढ़ किया। And God has given new people, to come to worship the Lord. और परमेश्वर ने नए नए लोगों को मदद की कि वो आकर उसकी आराधना करे। The same way the new generation, they came very close to Jordan River now. और इसी तरह नए पीढ़ी के लोग यरदन नदी के पास यहोशू के साथ आए। Whatever promise God gave, God is faithful to fulfill His promises. जो कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करने के लिए वो योग्य है। Now these people, they were standing this side and they were looking other side. अब ये लोग एक और खड़े रहकर दूसरी ओर देख रहे थे। Other side, the hills and mountains and the land, the blessed place God shown to them. दूसरी ओर पहाड़ और पर्वत एक आशीषित जगह जो परमेश्वर ने दिखाया वो है। These people are blessed than Moses. ये लोग मूसा से भी ज्यादा आशीषित है। Because a few days back God spoke to Moses. क्योंकि कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मूसा से बात की। Moses, you can see that land, but you cannot enter. मूसा तो उस जगह को देख तो पाएगा लेकिन अंदर प्रवेश न कर पाएगा। But these people, they were looking from this side to that side. लेकिन ये लोग जब एक जगह से दूसरी जगह की ओर देख रहे थे, And the Lord gave a blessing to enter in that land also. परमेश्वर ने ऐसा एक आशीष दिया कि वो अंदर भी प्रवेश कर पाए। I'll give thanks to the Lord. परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। God is giving you this vision that you can see what God has kept for you. कि परमेश्वर ये दर्शन को देता है कि आप देख पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। In Joshua chapter 3 verse 2 we read. यहोशू 3 के 2 में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. See here, hallelujah, the Lord is telling. यहाँ पर प्रभु कहते हैं After 3 days. 3 दिनों के बाद। When we read after 3 days, God is doing miracle. जब हम पढ़ते कि 3 दिन के बाद परमेश्वर चमत्कार को करते हैं। The Israel people, they were near that Jordan river in the east side for 3 days. इजराइल उस यरदन नदी के पूरब की ओर 3 दिन तक थे। They were to wait 3 days that they can enter inside. उन्हें 3 दिन रुकना पड़ा कि वो अंदर प्रवेश कर पाए। So in the spiritual life, you cannot enter, you cannot go
as you like. तो आत्मिक जीवन में आप जैसा सोचते वैसा प्रवेश नहीं कर सकते You हैं। need to wait for God's time. आपको परमेश्वर का समय के लिए रुकना है। Your waiting will never be wasting when you wait for God. आपका समय कभी बर्बाद ना होगा अगर आप परमेश्वर में रुकते रहे। In the book of Exodus we read, निर्गमन में हम पढ़ते हैं when Israel people came out of Egypt, जब इजरायली मिस्र के बाहर निकले 3 days they were traveling in the wilderness. 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा की है And the water what they brought from there, it was finished. और जो पानी उन्होंने वहां से लाया था वो खत्म हो गया। But after 3 days God did great miracle at Mara. लेकिन 3 दिनों के बाद मारा में परमेश्वर ने एक अद्भुत को किया। Lord removed all the bitterness and the Lord made the water sweet and God did a miracle for them. परमेश्वर ने उस पानी के कड़वाहट को निकालकर उसे मीठा बनाया उनके लिए। God can do hallelujah miracle and God can reveal his power for you. परमेश्वर एक चमत्कार को कर कर अपने सामर्थ को आपको प्रकट कर सकते If you हैं। read in the book of Acts chapter 9 verse 9, अगर प्रेरितों के 9वें अध्याय के 9वें वचन को आप पढ़ेंगे, when Jesus hallelujah talked to this Paul, जब यीशु ने पौलुस से बात की and this Paul became blind for 3 days. वो पौलुस 3 दिनों तक अंधा हो गया 3 था। days, after 3 days he became blind. 3 दिनों के बाद वो अंधा हो गया था God sent his servant Hananiah to this Paul. और परमेश्वर अपने दास हनन्याह को उसके पास भेजा And he prayed for that Paul and he got eyesight. और उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की और उसे दृष्टि फिर मिला। After 3 days he got a miracle in his life. 3 दिनों के बाद उसके जीवन में एक चमत्कार उसने And पाया Lazarus after 3 days he could see the life in his life. और लाजर 3 दिनों के बाद जीवन को उसके जीवन में देख He पाया। could come out of his tomb. वो अपनी कब्र से बाहर निकल God पाया। is having a time for you. प्रभु का आपके लिए एक समय है, You don't be discouraged. आप निराश न होना। You only wait for God's time. He will do miracle in your life. सिर्फ परमेश्वर के समय पर रुके रहो, वो एक चमत्कार आपके जीवन में करता। As Jesus came out of that tomb, जैसे यीशु भी अपने कब्र से बाहर निकले, God will bring you out of all your problems. परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। In chapter 3 verse 3 we read, यहोशू 3 अध्याय 3 वचन now the में, officers they entered among the people अभी वो सब लोग उस भीड़ के अंदर प्रवेश किए and they told the people, when you see the ark of covenant. और कहे जब तुम वाचा के संदूक को देखो। So they told the people to see the ark of covenant. उन्हें लोगों से कहा कि आप वाचा के संदूक को देखना। They were not supposed to see here and there. यहाँ और वहाँ नहीं उन्हें देखना था। They were not supposed to see how much water is going. कितना पानी बह रहा उसे नहीं देखना था। They were only, hallelujah, they were supposed to see the ark of covenant. उन्हें तो सिर्फ वाचा का संदूक को ही देखना था। In the book of Hebrew chapter 9 verse 4 if you read, इब्रानी 9वें अध्याय 4 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, there were 3 things in that ark of covenant. वाचा के संदूक में 3 बातें थे। Hallelujah. Number 1, some little manna was there. पहली बात कुछ मन्ना थे। In a gold vessel, manna was kept. एक सोने के पात्र में मन्ना रखा गया That था। manna is speaking Christ came from heaven. वो मन्ना ये बताता परमेश्वर स्वर्ग से आया। And the 10 commandments, 2 tables were there in that ark of covenant. और 10 आज्ञा के ऐसे 2 पुस्तक उसमें थे। It speaks Christ died on the cross and buried according to the word. वो ये बताता कि वचन के अनुसार परमेश्वर मरे और जी उठे। And one more thing was in that ark of covenant, that was Aaron's rod. और एक चीज उसके अंदर था जो हारून का छड़ी था। It was the dead rod but it became blossom, the leaves came, the life came. वो एक मरा हुआ लाठी था लेकिन उसके अंदर जीवन आया और वो पत्ते निकले। Even though Christ died and he is risen from the dead. ये कि मसीह मरे लेकिन वो जी उठे। So the ark of covenant is speaking about Christ's presence and God's presence. तो वाचा का संदूक मसीह का जो उपस्थिति या परमेश्वर का उपस्थिति को बताता है। So you need to see that Christ's presence, God's presence in your life. तो आपके जीवन में परमेश्वर के उस उपस्थिति को आपको देखना है। How God is moving in your life. कैसे प्रभु आपके जीवन में कैसे जीवन में है। Only fix your eyes upon the Lord. सिर्फ परमेश्वर पर दृष्टि को रखो। Then you can always see how God is guiding you. फिर देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अगुवाई करते हैं। In Joshua chapter 3 verse 3 we read, यहोशू 3 अध्याय के 3 वचन, when hallelujah that priest are carrying, taking that ark of covenant and carrying,
coming, जब वो याजक लोग वाचा के संदूक को लेते हुए चलते हैं, and the officers told the people, तो उन लोगों ने कहा, you shall remove your tent, you shall remove everything and move ahead, with that Ark of Covenant. उस छावनी को निकालकर तुम्हें वाचा के संदूक के साथ चलना है। You must remove, you must break the camp, you must start your journey now. अपने छावनी को निकाल छोड़कर आपको अपनी यात्रा शुरू करना है। So when the Ark of Covenant is taken and when it is carrying, और जब वो वाचा के संदूक को लेकर निकाला जाता, you must follow, you must go behind that Ark of Covenant. आपको उस वाचा के संदूक के पीछे चलना है। You must see that the priest who carry the Ark of Covenant. आपको देखना उस याजक को जो उस वाचा के संदूक को ले चलता। Hallelujah. Amen. So all these days you were in the wilderness. इन सारे दिनों को आप उस मरुभूमि में थे। Now the Lord is taking you, amen, to the land of Canaan. अब परमेश्वर कनान के भूमि में आपको ले चलते हैं। So you see, in the wilderness, your life was different. आपका जीवन जो मरुभूमि में था वो अलग था। Now the priest, they were carrying this Ark of Covenant towards the Jordan River, inside the Jordan River. अब वो याजक लोग वाचक के संदूक को यरदन नदी की और उस नदी के अंदर ले जा रहे थे। It was easy to stand in the plain ground and worship the Lord. परमेश्वर का आराधना एक अच्छे भूमि में करना आसान था। You can easy to stand in the plain ground and give thanks to the Lord. और एक खाली भूमि में परमेश्वर का आराधना करना खड़े होकर बहुत आसान था। But it is not easy to stand in the water, the heavy water. लेकिन भारी पानी में खड़े रहना इतना आसान नहीं था। And in the midst of the flood, standing and giving praising, it is not easy. और बाढ़ के बीच में आप खड़े रहकर परमेश्वर का स्तुति करना इतना आसान नहीं था। You may have question. आप में प्रश्न होंगे। You may have unbelieving. अविश्वास होगा। You may have the discouragement. निराशापन होगा। But you have to throw all these things, move ahead with the Ark of Covenant. लेकिन इन चीजों को छोड़कर वाचा के संदूक के संग चलना है। Believe the Lord will break all the bondages. विश्वास करो प्रभु बंधन को तोड़ेगा। Believe the Lord will break all the stumbling blocks. विश्वास करो प्रभु रुकावट के पत्थर को तोड़ेंगे। And He will lead you and guide you into your blessing. और वो अगुवाई करेगा आपके आशीषों के अंदर। Because the Lord who promised is faithful. क्योंकि वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा दिया वो योग्य है। In Joshua chapter 3 verse 4 we read. यहोशू 3:4 में हम पढ़ते हैं। Officers told. उन ऑफिसर लोग ने कहा। There must be space between you and the Ark of Covenant. आप में और वाचा के संदूक के बीच में कुछ जगह बचा होना चाहिए। How many cubits the distance was to be? कितने क्यूबिट के अंतर होना चाहिए था? 2000 cubits distance was to be. और 2000 क्यूबिट के एक दूरी रहना चाहिए था। 2000 cubits means 3000 feet. Distance must be there. इसका मतलब 3000 फुट का जो अंतर एक होना था। Hallelujah. In the Old Testament, पुराने नियम में it was not easy to go very near to the Ark of Covenant. वाचा के संदूक के निकट जाना इतना आसान नहीं था। And the Ark of Covenant was in the holy of holy place. जब वाचा का संदूक पवित्र अति पवित्र स्थान में था, No ordinary man, no Levite and priest could go near. कोई साधारण व्यक्ति या लेवी अंदर जा नहीं सकता था। Only the high priest to go near, once in a year. सिर्फ वो महायाजक साल में एक बार जा सकता था। Hallelujah. No man was allowed to go near. कोई व्यक्ति पास जाने को उसको अनुमति ना थी। If you read in the book of 1 Samuel chapter 6 verse 19 and 20, अगर पहला शमूएल 6 के 19 और 20 वचन में आप पढ़ेंगे, from Philistine countries the Ark of Covenant came back to in the Israel. फिलिस्ती के देश से बाहर इजराइल में वाचा का संदूक आया। And first it came to Bethshemesh, the border of Israel. इजराइल का जो सीमा पर बेतशेमेश था उधर वो पहले आया। So when the Ark of Covenant came to that Bethshemesh, तो बेतशेमेश में जब वाचा का संदूक पहुंचा, the people who were there, they all gathered and they wanted to see what was inside. जो भी लोग वहाँ थे वो वाचा के संदूक के अंदर क्या था वो देखना चाहते थे। Because of that, God got angry with them. इस कारण से परमेश्वर लोगों से क्रोधित हुए। Hallelujah. God, killed 50,000 70 people on that day. परमेश्वर ने 50,000 70 लोगों को उस दिन मार दिया। Hallelujah. In that verse chapter 6 verse
I mean 19 and 20, if you read, the number is given 50,000, 70 people died. उस अध्याय के 19 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं 50,000 70 लोग मरे थे। What was their sin? उनका पाप क्या था? The sin was they were trying to see what was inside the Ark of वो Covenant. पाप ये था कि वो वाचा के संदूक के अंदर क्या था वो देखना चाहते It was थे। so terrible to go very near, I mean in God's presence. बहुत भयानक था परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाना। In 2 Samuel chapter 6 verses 7 we read, 2 शमूएल 7वें वचन the में Uzzah, I mean Elia, I mean he was also a Levite man. वो हुज्जा एक लेवी व्यक्ति था। He just touched that Ark of Covenant उसने तो वाचा के संदूक को सिर्फ छुआ था, and immediately he was killed. तुरंत वो मार दिया गया। So hallelujah, such things should not be happen when they were going to cross that Jordan river. तो ऐसा कुछ चीज होना नहीं चाहिए जब वो यर्दन नदी पार कर रहे थे। That's what already the warning is given. You make a distance between you and the Ark of Covenant. तो इसलिए एक चेतावनी पहले से दे दिया गया कि आप वाचा संदूक से एक दूरी को रखना। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the believers are blessed विश्वासी लोग आशीषित है, because hallelujah, the believer's body is the temple of God. क्योंकि विश्वासी का जो देह है परमेश्वर का भवन है। Now God's presence, hallelujah, is in every believer heart and life. अब परमेश्वर की उपस्थिति हर एक व्यक्ति के मन और जीवन के अंदर है, And God is dwelling, I mean, in us. और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, He is with us. और वो हमारे संग है। Oh, every day we have close relationship with the Lord. और हमारा हर रोज परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है। There is no distance like the Old Testament. पुराने नियम जैसा कोई दूरी नहीं है। Very close relationship. I mean, no distance now. We are walking with the Lord. बड़ा एक करीबी संबंध है और हम परमेश्वर के संग चलते हैं। But we need to honor the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर का आदर करना है। Give thanks to the Lord for the blessing. परमेश्वर का धन्यवाद दो आशीष के लिए। Give thanks to the Lord for His guidance. परमेश्वर का धन्यवाद दो उसका अगुवाई के लिए। Give thanks to the Lord for the opportunity God gave. परमेश्वर का धन्यवाद दो उस मौका जो उसने दिया। And in chapter, hallelujah, the next we read, chapter 3 verse 5. और तीसरे अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, I mean, here, hallelujah, I mean, the Lord is telling, यहाँ प्रभु कहते हैं, you sanctify the people, chapter 3 verse 5. और तीसरे अध्याय 5वें वचन में अपने आप को पवित्र करो। The next day the Lord was going to do miracle. और अगले दिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाले थे। But the Lord said, today you, I mean, sanctify the people. लेकिन प्रभु ने कहा कि आज तुम लोगों को पवित्र करो। God wanted to see the holiness before, hallelujah, the miracle. एक अद्भुत को करने के पहले परमेश्वर पवित्रता को देखना In चाहते थे। the Old Testament, sanctification was the outside. पुराने नियम में पवित्र करना मतलब बाहरी रूप से। In Exodus chapter 19 verse 10 and 11 if you read. निर्गमन 19 के 10 और 11 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, I mean, hallelujah, on the day God's presence came upon Sinai mountain. वो दिन जब परमेश्वर का महिमा सिनाई पर्वत पर आया, The day God, hallelujah, the fire came upon Sinai वो दिन mountain. जब परमेश्वर का आग सिनाई पर्वत पर आया, God told Moses, you go and sanctify the people. प्रभु ने मूसा से कहा कर जाकर लोगों को पवित्र करो। How to sanctify? कैसे करना पवित्र? To wash their clothes. उनके वस्त्र को धोना, To take a bath and to wash their clothes in such a way, the outer, hallelujah, sanctification. और अच्छे से नहा धोकर अच्छा वस्त्र पहना, ये बाहरी रूप से एक पवित्र करना। And nothing was, hallelujah, spoken about inner sanctification. और भीतरी रूप से कोई पवित्र करना नहीं था। Even in the book of Genesis chapter 35 verse 2 if you read. उत्पत्ति 35 अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, Joshua told his family, I mean members. यहोशू ने अपने परिवार के लोगों से कहा, He said, you, hallelujah, may sanctify yourself. कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, Hallelujah, you change your garments. अपने वस्त्र को बदलो। So this is what the Old Testament sanctification. तो ये पुराने नियम के एक शुद्ध करना है। In the book of Zechariah chapter 3 verse 3 we read, जकरिया 3 के 3 में हम पढ़ते one हैं, high priest, he was having filthy garment. एक महायाजक के पास एक मैला कपड़ा था, So Satan was finding only that garment, the filthy. तो शैतान से वो वस्त्र को गंदा दिखा रहा था। So hallelujah, that angel of God, I mean, hallelujah, gave the new garment. तो परमेश्वर के दूत ने एक नया वस्त्र को दिया। But in the New Testament, लेकिन नए नियम
नियम It में is not the outer sanctification. बाहर से शुद्ध करना नहीं, And the Lord is looking the inner sanctification. अंदर से पवित्र होने को परमेश्वर देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 11 we read. पहला कुरिन्थियों 6:11 वचन में Paul was writing, you were such people in the old days. पौलुस लिखता कि पुराने दिनों में आप वैसे थे, You were sinners, you were wicked before. आप पापी थे और पहले बहुत दुष्ट काम करते थे, Now the Lord has washed you. लेकिन अब प्रभु ने आपको धोया है And He sanctified you. और आपको शुद्ध किया And now He made you righteous. और आपको अब धर्मी बनाया। So the Lord was looking the inner sanctification. तो प्रभु अंदरूनी पवित्रता को देखते हैं। In 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 इतिहास 7:1 में And 2 Corinthians chapter 4 verse 2. और दूसरे इतिहास 4:2 वचन If you में, read this all speaking about the inner life, the inner sanctification. तो ये सब अंदर से पवित्र करने को दिखाता है। Hallelujah. Day by day you need to sanctify yourself more and more. दिन प्रतिदिन अपने आप को और पवित्र करना है, Because you are the holy people for the Lord. Without holiness you cannot worship the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए पवित्र लोग हैं और पवित्र होने को छोड़कर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर God सकते। is not, just looking your outside holiness. परमेश्वर आपके बाहरी पवित्रता को नहीं देखते हैं, Today the Lord is looking your inner holiness. आज परमेश्वर आपके अंदरूनी पवित्र होने को You देखते have to हैं। repent. आपका मन फिराना You have है, to cry unto the Lord. परमेश्वर की ओर दुहाई देना है, You have to earlier surrender your life in the hands of the Lord. जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। It's not one day you are holy, then earlier you think you are perfect. ऐसा नहीं कि आप एक दिन पवित्र होकर बाकी हमेशा सही है। You have to earlier develop and you have to go ahead. Earlier your sanctification. और उस पवित्र होने में आपको और बढ़ना है। If you read Revelation chapter 22 verse 11, यदि प्रकाशित वाक्य 22:11 में हम he पढ़े, says, when you are holy, you be more holy. कहता अगर आप पवित्र हो तो और पवित्र बने। Till Jesus come, you will become more holy every day. जब तक यीशु ना आवे आप रोज पवित्र होते When रहेंगे। Christ come, जब परमेश्वर आएंगे you will become like Christ. तो आप मसीह की तरह बन जाएंगे। In 1 John chapter 3 verse 2 and 3 we read. पहला यूहन्ना 2:2-3 वचन Oh, we में are looking for the rapture of the church. हम कलीसिया के उठा लिए जाने की ओर देखते When हैं। Jesus come, जब यीशु आएंगे we all will be like Jesus. हम सब यीशु की तरह हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। After that, you need not to sanctify every day. उसके बाद रोज पवित्र करने की जरूरत You नहीं। are sanctified forever with the Lord Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए पवित्र हो जाएंगे। Today you surrender. आज आप सौंप दो Whatever unwanted things you have in your life, जो भी अनचाही चीजें आपके जीवन में है, you just tell the Lord, speak to the Lord. सिर्फ प्रभु से कह दो और बात करो। Lord, you make me holy. प्रभु तू मुझे शुद्ध कर। In Joshua chapter 3 verse 5 we read, यहोशू 3:5 में हम पढ़ते हैं, and God said, hallelujah, tomorrow I will do the wonder. प्रभु ने कहा कि कल मैं आश्चर्य कर्म को करूंगा। God wants to do wonder in every life. प्रभु तो हर एक के जीवन में अद्भुत करना चाहते It's not हैं, one person, two people life. एक या दो व्यक्ति के जीवन में ही नहीं। The Lord wants to do the miracle and wonder in every life. प्रभु अद्भुत और चमत्कार हर एक जीवन में करना चाहते You may हैं। be ordinary person. आप साधारण व्यक्ति होंगे, Hallelujah, the Lord is going to do miracle in your life. लेकिन प्रभु आपके जीवन में चमत्कार को करेंगे। There was a woman Sariphat widow. एक स्त्री सारीबत विधवा स्त्री, Only little hallelujah meal was there. सिर्फ थोड़ा सा कुछ भोजन था, Little hallelujah that oil was there. थोड़ा सा तेल था। She thought after having that she will die like her. वो सोचेगी वो खत्म होने पर वो मर जाएगी, But God's presence came towards that woman. लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति उसकी ओर आया। All through the days till that famine was got over. जब तक वो अकाल के दिन पूरे न हुए, God blessed that woman. प्रभु ने स्त्री को आशीषित There किया। was no food shortage in her house. उसके घर में भोजन की कमी ना थी। God will guide you in such a way. प्रभु ऐसे आपकी अगुवाई करेंगे। In these days, इन दिनों में oh, like that Sariphat widow's time. जैसे वह सारीबात विधवा के स्त्री दिनों की Every तरह, side you see, hallelujah, immense problem. हर एक और आप समस्या और तकलीफ को देखते Every हैं, side, you see the needs. हर एक और जरूरतों को देखते हैं। Oh, you are having many questions in your life. आपके जीवन में बहुत से प्रश्न You होते are हैं, having doubts in your life. बहुत से संदेह है, You are thinking about only your situation. सिर्फ आपके परिस्थिति को आप सोचते हैं। Believe the Lord is going to do wonder in your life. विश्वास करो प्रभु के जिन में अद्भुत को करेंगे, He will guide you and He will lead you. वो आपकी अगुवाई करेगा और ले चलेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In Joshua chapter 3 verse 7 if you read, यहोशू 3:7 में हम पढ़ते God हैं, spoke to this Joshua.
प्रभु ने यहोशू से बात की, Joshua, यहोशू hallelujah, I will magnify you. मैं तुझे बड़ा करूंगा, I will exalt you among the people. लोगों के बीच में तुझे ऊंचा करूंगा, And the people will understand I am with you as I was with Moses. और लोग जान लेंगे कि मैं तेरे संग हूं जैसे मैं मूसा के संग था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God said to Joshua, I will exalt you. कहा कि यहोशू मैं तेरा प्रशंसा करूंगा। Today the Lord wants to magnify your life. आज प्रभु आपके जीवन को ऊंचा करना चाहते हैं। In First Chronicle chapter 29 verse 25 we read. पहला इतिहास 29 के 25 में Hallelujah. I mean God, I mean so exalted that Solomon. प्रभु ने सुलेमान को ऊंचा किया, I mean hallelujah. Even in his bathroom there was golden vessels. और उसके बाथरूम में वे सोने के पात्र थे। Oh hallelujah. God bless him. इतना प्रभु ने आशीष So किया। the people saw hallelujah the glory. I mean what God has done in his life. तो लोगों ने उस महिमा भरे बातों को देखा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में And किया, people were afraid. और लोग डरे हुए थे, And people saw God's majesty, hallelujah, glory in his life. और लोगों ने परमेश्वर के महिमा को उसके जीवन द्वारा देखा। I mean that hallelujah Isaac, वो ईसाक को after he went through Isaac Sitna, जब वो ऐसे एक सितना की ओर से गया, God bless him 100-fold. प्रभु ने 100 गुना आशीषित किया। Hallelujah. Even the enemies they came to him. तो शत्रु लोग भी उसके पास आए, And they understood, hallelujah, I mean God exalted, I mean Isaac among the enemies. और वो समझ गए कि शत्रु के बीच में परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Acts if you read, प्रेरितों के कार्य में अगर आप पढ़ेंगे, Peter and John, they were having nothing in their hands. पतरस यूहन्ना के हाथों में कुछ नहीं था। Hallelujah. One day they were going to the temple of God. एक दिन वो आराधनालय में जा रहे There was थे, a lame man sitting. एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा So in the था। name of Jesus Christ, hallelujah, miracle happened. तो यीशु मसीह के नाम से एक चमत्कार हुआ। After that lame man, I mean stood and walked. जब वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने लगा, I mean if you read Acts chapter 3 verse 11, अगर प्रेरितों के कार्य 3 के 11 को पढ़ेंगे, soon after that all the people came towards that hallelujah Peter. उसके बाद सब लोग पतरस के पास आए, Oh, they were hallelujah praising. I mean they were exalting this. I mean these two people. और वो इन दोनों लोगों की महिमा करने लगे। There was a gathering with Hallelujah. I mean with this. I mean Peter. पतरस के साथ एक बड़ा भीड़ जमा हुआ। That day God exalted Peter among that people. उस दिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने पौलुस को ऊंचा किया। Dear brother, प्रिय भाई, the Lord is going to exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। People will see how he is going to exalt. लोग देखेंगे कि आपको कैसे वो ऊंचा करेगा। As hallelujah, the Lord exalted that Joshua. जैसे प्रभु ने यहोशू को ऊंचा किया। In the book of hallelujah, Psalm 37 verse 34. भजन संहिता 37 के 34 वचन You में, wait for the Lord. तुम प्रभु में रुके रहो, He will exalt you. वो तुम्हें ऊंचा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 3 verse 7 we read. तीसरे अध्याय 7वें वचन में हम The पढ़ते Lord हैं, said, as I was with Moses, I am with you. प्रभु ने कहा जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। I mean, God's presence was with Joshua. प्रभु का उपस्थिति यहोशू के संग था। That is what we need today in our life. आज वही हमें हमारे जीवन में जरूरत है। If we read 2 Chronicle chapter 1 verse 1, दो इतिहास पहले अध्याय के पहले वचन में, God was with Solomon. प्रभु सुलेमान के संग थे, I mean, hallelujah, God was with Isaac. प्रभु ईसाक के संग थे, God was with hallelujah, Jacob. प्रभु याकूब के संग थे। And in 2 Samuel chapter 5 verse 10 we read, और 2 शमूएल 5 के 10 में हम पढ़ते we हैं, read God was with David. पढ़ते कि दाऊद के संग प्रभु थे, And David day by day prosper we read. और दाऊद दिन प्रतिदिन सफल हुआ हम पढ़ते हैं। God's presence is bringing prosperity. परमेश्वर का उपस्थिति एक सफलता को लाता, God's presence is bringing deliverance. प्रभु का उपस्थिति एक छुटकारे को लाता, God's presence is hallelujah, bringing healing. प्रभु का उपस्थिति चंगाई को लाता, God's presence is hallelujah, bringing miracle. प्रभु का उपस्थिति चमत्कार को करता, God's presence is bringing victory in the life. प्रभु का उपस्थिति जय को लाता जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। We need only God's presence. हमें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। Like that, I mean, Moses prayed to God. जैसे उस मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की, Lord, we need your presence. प्रभु हम तेरे उपस्थिति को चाहते Whether हैं, in the wilderness or any place. चाहे मरुभूमि हो या कोई दूसरा Only जगह, we need your presence. हम सिर्फ तेरे उपस्थिति को चाहते हैं। That Moses did not pray, Lord, you bless us. मूसा ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि तुम आशीष करो, He said, Lord, only let your presence be with us. कहा कि प्रभु तेरा उपस्थिति हमारे संग रहे, God's presence is enough to exalt you. क्योंकि प्रभु का उपस्थिति योग्य आपको ऊंचा उठाने, Pray for his presence. उसके उपस्थिति के लिए प्रार्थना Ask करो, the Lord to be with you. मांगो वो
आपके संग रहे and you keep your life with the Lord. और अपना जीवन प्रभु के साथ रखो। Hallelujah. हालेलुया। And in the book of Joshua chapter 3 verse 13 we read. फिर यहोशू 3 के 13 में हम पढ़ते 3 हैं। verse 13 we read. यहोशू 13 वचन में Joshua told the people. यहोशू ने लोगों से कहा, And chapter 3 verse 9 he told, hear God's word. 9वें वचन में उसने कहा परमेश्वर के वचन सुनो। And verse 13 he says, hallelujah, when the priest carrying the ark of covenant. और 13वें वचन में जब वो याजक वाचा के संदूक को ले चलता, he said their feet will touch the water. उनका पाँव यरदन नदी के पानी को छुएगा। When their feet enter inside the water, जब उनका पाँव उस पानी के अंदर जाएगा, and you will see the water will be divided. तो आप देखेंगे कि वो पानी दो भाग होगा। The Jordan water will be divided, you will see. आप देखेंगे यरदन नदी का जो समुद्र दो बार होगा। Hallelujah. हालेलुया। When you see the water is divided, you can cross that Jordan river. जब आप देखेंगे कि पानी का दो भाग हुआ तो आप जा सकते हैं। So hallelujah, now God hallelujah spoke, the priest will hallelujah stand in that water. अब प्रभु ने बात की कि याजक पानी के अंदर खड़े रहेगा। It was not easy to stand in that flood stage. बाढ़ के समय में इतना आसान नहीं था कि खड़े रहना। Hallelujah, chapter 3 verse 14 and 15 if you read. तीसरे अध्याय के 14 और 15 वचन में, Amen. Hallelujah, in the harvest day, in verse 15, in the harvest days, 15 वचन में उस कठिनाई के दिनों में Jordan hallelujah will have that flood stage. और यरदन में बहुत सा पानी होगा। Hallelujah. हालेलुया। I mean, so other days, hallelujah, if you see that Jordan river, अगर दूसरे दिनों में आप यरदन नदी के पानी को देखेंगे you can see only 100 feet wide. तो सिर्फ 100 फीट का चौड़ाई को देख सकते हैं। 100 feet the wide is there. 100 फीट का उसका चौड़ाई The होगा। water may go hallelujah only, I mean, 2 feet the height. और सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई तक होगा। Hallelujah, very easy to, I mean, go through that Jordan river. उस यरदन नदी से होना बहुत आसान था। Not very deep, only up to knee the water may be. बहुत गहरा नहीं, लेकिन घुटना तक ही होगा पानी का कद। Easily people can cross in other time. लोग दूसरे समय में आसानी से पार कर सकते थे, Hallelujah, God did not guide these people in other time. लेकिन प्रभु ने दूसरे कोई समय में इन्हें अगुवाई नहीं की। God guided these people at the flood stage. और ऐसा जब पानी ज्यादा बहता है ऐसे समय में परमेश्वर ने अगुवाई की। When there is flood time. जब बाढ़ का समय था Oh, the river wide is at least one mile wide will be there. और समुद्र का चौड़ाई 1 मील तक था। The deep of that river, I mean, hallelujah, will be 40 feet deep will be there. और पानी का गहराई कम से कम 40 फुट गहरा था। 40 feet deep, hallelujah, water is flowing like. 40 फुट की गहराई में पानी बहता था। 1 mile the wide, the water is flowing from north to south. और 1 मील के चौड़ाई में पानी बहता था। Such time it was not easy to stand inside the water. ऐसे एक समय में पानी के अंदर खड़ा रहना इतना आसान नहीं था। God said, hallelujah, you must carry the ark of covenant and stand in the water. That was the commandment God gave, I mean, to the priest. लेकिन जो आज्ञा प्रभु ने याजक को दिया कि आपको वाचा का संदूक को लेकर पानी में खड़ा होना है। Hallelujah. हालेलुया। God is always, hallelujah, doing the impossible things. प्रभु हमेशा असंभव काम को करते हैं। Hallelujah, you only believe. आप सिर्फ विश्वास करो। 5 loaves, 2 fishes. 5 रोटी 2 मछलियां। God gave, hallelujah, I mean, 5,000 men, almost 20,000 people ate. 500 पुरुष और कम से कम 20,000 लोगों ने उसे खाया। God can do great thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत को कर सकते The हैं। things which are impossible, it is possible with God. जो बातें आपके लिए असंभव वो प्रभु की ओर संभव है। Nothing is difficult for the Lord. He is going to do marvelous things. कुछ भी प्रभु के लिए कठिन नहीं, वो सब अद्भुत करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Only you believe. सिर्फ आप विश्वास करो, Only you obey. सिर्फ आज्ञा को पालन Believe. करो, Hallelujah, it will happen. विश्वास करो कि वो होगा। Hallelujah, God only gave the word. प्रभु ने तो सिर्फ वचन को दिया, You have to hold that word. आपको उस वचन को पकड़ना है। Amen. हालेलुया। In that words we read verse 14 and 15. उस 14 और 15 वचन में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. Now the people and the priest, they were standing in the river. अब वो याजक पानी में खड़े थे। When their foot touched that water, जब उनका पाँव उस पानी को छुआ, already that the flood, the stage water, I mean, divided into 2 parts. वो पानी 2 भाग में हो गया। The south side the water was going, जो पानी दक्षिणी ओर जा रहा था, where the priest was standing, वो याजक जहाँ खड़ा था, where the priest they were standing there. जहाँ याजक
याजक खड़े थे, hallelujah, all the water, I mean, other side went towards that sea. और दूसरी ओर समुद्र की ओर पानी जाने लगा, But in this side, the north side, लेकिन उत्तर की ओर hallelujah, I mean, if you read that words, अगर आप उस वचन में पढ़ेंगे, the water, hallelujah, stop, I mean, at Edom, the village called Edom. और उस आदम नाम के उस गांव के पास पानी रुक गया। I mean, hallelujah, how many miles were they away from that place? वो जगह से कितना दूर वो था? At least 17 miles away from that priest. कम से कम याजक से 17 मील दूर था। God has, I mean, the roll that river back 17 miles. 17 मील दूर तक परमेश्वर ने उस पानी को मोड़ दिया, Such a heavy flood that water roll back 17 miles. और इतना ज्यादा पानी जो था वो परमेश्वर ने मोड़ दिया। No man can do, I mean, such things. ऐसा एक बात को कोई मनुष्य कर नहीं God सकता, has rolled that flood water 17 miles back. लेकिन परमेश्वर उस बाढ़ के पानी को 17 मील तक रोक के रख Today, दिया। whatever coming against you, और जो भी आपके विरोध आता है, the Lord is rolling everything back. प्रभु उसे पीछे घुमा देता है। Your problems cannot, hallelujah, hurt you. आपका समस्या आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। Believe the Lord is rolling back everything. विश्वास करो, प्रभु सब मोड़ देगा। Hallelujah. हालेलुया। You will not see any flood stage in your life. आप कोई बाढ़ आपके जीवन में देखेंगे The नहीं। priests were standing in the midst. याजक लोग बीच में खड़े थे, Hallelujah. All the people, Israel people, they were crossing that river. और सभी इजराइल ने उस यरदन नदी को पार किया। Amen. Today, your Jordan River, that flood stage is your problems. आज आपका जो यरदन नदी में समस्या है, But God is making you to cross all the problems. लेकिन प्रभु ऐसा करते कि आप समस्याओं पर पार करें। These days, every side, I mean, you can see the problem. इन दिनों में हर एक जगह आप समस्या को ही देख सकते If हैं। you read in the book of Hallelujah, Mark chapter 4. अगर मरकुस चौथे अध्याय को पढ़ेंगे, Mark chapter 4 verse 35, if you read, मरकुस 4 के 35 वचन में Jesus told the disciples, यीशु ने शिष्यों से it कहा, was in the evening, I mean evening time. वो एक शाम का समय था। Jesus told, you will go, Hallelujah, take the boat, you will go other side. यीशु ने कहा कि नाव को लेकर दूसरी ओर जाएंगे। So from this side, I mean Jesus told, we will go other side. तो प्रभु ने कहा कि इस ओर से दूसरी ओर हम जाएंगे। Oh, the I mean Israel people, they were Hallelujah sometime before this side of that Jordan. तो यरदन नदी के कुछ दूसरे और इजरायली थे, And now the Lord took them to other side. और अब प्रभु ने उन्हें दूसरी ओर ले गया। So you have two side in your life. तो आपके जीवन में आपके दो भाग है, This side and other side. एक ये बाजू और दूसरा दूसरी ओर। This side, the discouragement you can see. एक और निराशापन को देखेंगे, This side, the sickness you may see. एक और बीमारी शायद देखोगे, This side, the loss of money, I mean you can see. एक और आप पैसे को खोते This देखेंगे, side, hallelujah, the loss of your job you may see. एक और शायद आप नौकरी को खोते हुए देखेंगे, This side, I mean the loss of your health you can see. एक और स्वास्थ्य को खोते हुए देखेंगे, You can see the loss of your business you can see. एक और आपके व्यापार को खोते हुए देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But other side you are having. लेकिन एक दूसरा और आपका है। Today the Lord is, I mean, taking you from this side to other side. आज प्रभु इस ओर से आपको दूसरा ओर ले जाएंगे। Oh, the Lord is going to give you, hallelujah, that increment. वो इंक्रीमेंट को प्रभु देंगे, I mean, that is your other side. वो आपका दूसरा और है। The Lord is going you the best job, that is other side. एक अच्छा नौकरी को प्रभु देंगे, वो God दूसरा और is है। giving you the best business, that is other side. एक अच्छा व्यापार को देंगे, वो दूसरा और है। Lord is going to heal you, that is your other side. प्रभु आपको चंगा करेंगे, वो आपका दूसरा और Lord is है। going to give you prosperity and blessing, that is your other side. प्रभु सफलता और आशीष को देंगे, वो दूसरा और है। Oh, all your tears are wiped away, that is other side. आपके अश्रु पहुंचे जाते, वो दूसरा और है। Hallelujah. Hallelujah. Not only this side you are having. सिर्फ आपका एक और ही नहीं है, Oh, the Lord is having other side for you. Rabba. प्रभु का आपके लिए एक दूसरा और है। Give thanks to that other side. उस दूसरी ओर के लिए परमेश्वर को Give धन्यवाद thanks दो। for that other side. उस दूसरी ओर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। You have to cross. लेकिन आपको पार करना I है। mean, you cannot cross with your strength. आपके समझ से आप पार
नहीं कर the सकते हो, Lord will make you to cross. लेकिन प्रभु मदद करेगा आपको करने You को। know, when Jesus was going with the disciples, जानते जब यीशु शिष्यों के साथ चल रहे थे, suddenly there was, heavy wind. अचानक भारी आंधी हुआ, Oh, the disturbance was there. एक तकलीफ हुआ। The disciples earlier, as they were going to other side of that sea, जैसे लोग समुद्र के दूसरी ओर जा रहे थे, the winds and disturbance was so much there on that और वो day. समस्या जो हवा थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, But they survived. लेकिन वो बच गए थे। They were not perished as others were perished in that wind. जैसे इस हवा में बाकी लोग नाश हुए, वैसे वो नाश नहीं हुए। That boat was not gone in the water as other boats were वो gone. नाव पानी में डूबा नहीं जैसा बाकी नावें डूब गए They थे। survived because Christ was there. वो बच गए थे क्योंकि मसीह उनके संग था। Hallelujah. हालेलुया। Not only they survived, सिर्फ वो बचे ही नहीं, they crossed other side. वो पार हुए दूसरी How ओर। they crossed other side? कैसे दूसरी ओर पार किए? Jesus spoke to that wind. यीशु ने हवा से बात We की। read Christ arise in that boat. हम पढ़ते कि उस नाव में यीशु खड़े हुए। Today Jesus is arising in your life. आज यीशु आपके जीवन में खड़े होते He is हैं। going to speak to all, the wind. सारे हवा से प्रभु बात He is going करेंगे। to speak to all the disturbance. सो जो तकलीफ है उससे प्रभु बात करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Will you speak to your problems? कि आप अपने समस्या से बात करेंगे। Jesus said, you be still, be quiet. यीशु ने कहा कि थम जा, शांत हो जाओ। And everything became quiet and all they crossed other side. और सब कुछ शांत हो गया और सभी लोगों ने दूसरी ओर पार किया। Nothing can stop you. Not only you will survive and you will come to other side. और कोई भी बात आपको रोक नहीं सकते, आप पार कर कर दूसरी ओर जाएंगे। With the faith you give thanks to the Lord. विश्वास से प्रभु को धन्यवाद दो। Lord, thank you, Lord, you are with me. प्रभु धन्यवाद, तू मेरे संग है। Lord said, when you go through water, प्रभु ने कहा कि जब पानी से हो when गुजरेंगे, you pass through the river, जब नदी से आगे I जाएंगे, will be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। In your all river, the pain and problem and the tears and the loss. और आपके समुद्र या नदी और समस्याओं के बीच में Believe the Lord is with you and He is, taking you other side. विश्वास करो, प्रभु आपके संग और दूसरी ओर आपको ले चलता। In chapter 3, verse 17, we read. 3:17 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. This, the people who carry that Ark of Covenant, जिन लोगों ने वाचा के संदूक को ले गए, the priests were standing in the midst of that river. याजक लोग नदी के बीच में थे। How long they were standing in that midst? कितने देर तक बीच में खड़े थे? They were standing in the midst of the river till all the people cross other side. वो नदी के बीच में तब तक खड़े रहे जब बाकी लोग पार न कर दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Because that people were standing in the midst. क्योंकि वो लोग उस पानी के बीच में खड़े थे। 20 lakhs people they crossed that other side. 20 लाख लोगों ने दूसरी ओर तक पार किए। It must have taken many hours. ये शायद बहुत घंटा हुआ होगा, Because 20 lakhs people to cross the river, it was not easy. क्योंकि 20 लाख का पार करना इतना आसान नहीं था। These people were standing till all others cross. ये लोग तब तक खड़े थे कि सब लोग पार न कर दे। Lord will make you, like that priest today. आज प्रभु आपको याजक की तरह बनाएगा, Because of your prayer. आपके प्रार्थना के कारण, Because of your interceding. आपके रोने के कारण, Because of your tears. आपके अश्रु के कारण, Because, you are spending time in God's presence. क्योंकि आप समय बिताते परमेश्वर की उपस्थिति में। Like through that, priest, people cross that river. जैसे याजक के कारण लोगों ने पार किया, Through your prayer. आपके प्रार्थना के Through your द्वारा, interceding. आपके मध्यस्थ करने You will से see, many are going to cross other side in their life. आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने जीवन में दूसरी ओर पार करेंगे। God is going to make you as a blessing. प्रभु आशीष के तौर से आपको बनाएगा। Thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Lord, make me to stand. मुझे खड़ा कर, I believe. Hallelujah. मैं विश्वास करता Oh, हूँ your feet is having power. Rabba. तेरे पाँव में सामर्थ्य है। God is telling wherever your feet touch. Rabba. प्रभु कहते हैं कि जहाँ कर तेरा पाँव छुएगा, There, hallelujah, the hindrance will be removed. वहाँ रुकावट निकल जाएंगे, Oh, the power of darkness will be removed. वहाँ अंधकार का सामर्थ हट जाएगा। Oh, wherever your foot touch. जहाँ कहीं तेरा पाँव छुएगा, God will, come down. There to do the miracle. प्रभु उतर आएगा वहाँ पर अद्भुत करने के लिए। Hallelujah, that priest foot touch that water. उस याजक के पाँव ने पानी को छुआ And the hindrance removed. और रुकावट हट गया। Oh, the river, hallelujah, the water was gone. वो नदी का पानी मुड़ गया Hallelujah, dry, everything became dry. और सब कुछ सूख गया। Hallelujah. हालेलुया। Give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। Only you march ahead with faith.
सिर्फ विश्वास के साथ आगे You बढ़ो, merge it with obedience. आज्ञा पालन के साथ आगे बढ़ो। Hallelujah. Whatever you are supposed to do, जो आपको करना है you do it. वो आप करिए, The rest of the thing the Lord will do. बाकी का काम प्रभु करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I mean, how long that water was staying there? कितने देर तक पानी वहाँ थम गया, I mean, how long that water was rolled back? कितने देर तक वो पानी मर गया। Hallelujah. If you read chapter 4, verse 17 and 18. अगर चौथे के 17-18 वचन को पढ़ेंगे, In Hallelujah, chapter 4, verse 17 and 18, we read. यहोशू 4 के 17-18 वचन में, After all the people of Israel, 20 lakhs people, they crossed the river. जब इजराइल के सभी 20 लाख लोगों ने उस नदी पार किया, Hallelujah. Hallelujah. Now, I mean, Joshua was commanding that priest. अब यहोशू ने उस याजकों को आज्ञा He दी, told the priest to come out of the river. क्या कि याजक पानी से बाहर निकलो। So now the priest who carried the Ark of Covenant, they also came out of the river other side. तो अब जो याजक लोग उस नदी के बीच में खड़े थे, वो भी पार कर कर दूसरी ओर आए। And we read in that words, और हम उस वचन में पढ़ते हैं, when the feet of that hallelujah priest touched the land other side. जब दूसरी ओर भूमि में उस याजक के पांव छुआ, Hallelujah. Immediately when they came out of the river, now and again, I mean, so the water flowed like the flood stage. जैसे वो नदी से बाहर निकले, वैसे वो पानी पहले जैसे बाढ़ जैसा It बहने was लगा, flowing as I mean before. पहले जैसे फिर बहने लगा। Hallelujah. हालेलुया। God is controlling everything. प्रभु सबको काबू में रखा, Everything in God's control. सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में You है। don't be afraid. आप डरो मत, Only believe. I mean, the Lord is with you. सिर्फ विश्वास करो प्रभु आपके संग Only है। believe. I mean, the Lord Aliyah is taking care. सिर्फ विश्वास करो प्रभु देखभाल करते Only हैं। believe. The Lord is, I mean, making you to cross all your problem, the pain and your loss, the situation what you are going through nowadays. सिर्फ विश्वास करो इन दिनों में जो दर्द और तकलीफ जो समस्या को आप देखते हो वो प्रभु पार कराएगा। Today, I mean, this Hallelujah corona or this Hallelujah situation. आज ये कोरोना ये इस परिस्थिति में Everywhere, Hallelujah. सब जगह There are people could not survive. Rabba. लोग हैं जो बच नहीं पा रहे But हैं, believe, Hallelujah. लेकिन विश्वास Lord करो will make you to survive. प्रभु Rabba. आपको बचाए रखेगा And you will cross other side. और अब दूसरी ओर पार These करेंगे। problems will be disappeared. ये तकलीफें हट जाएगी, This sickness will be disappeared. ये बीमारी गायब हो जाएगा, This corona Hallelujah problem will be rolled back. ये कोरोना की समस्या मुड़ It will जाएगा, be disappear. ये गुप्त हो You will जाएगा। walk with faith. आप विश्वास से चलोगे, As that people came out other side. जैसे लोग बाहर निकले दूसरी ओर। Believe, I mean, you are going to come other side. विश्वास करो कि आप दूसरी ओर आएंगे And all the promises of God will be fulfilled in your और life. प्रभु का सारा प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होगा। They entered in Canaan. Rabba. उन्होंने कनान में प्रवेश की, They could praise the Lord in वो other side. प्रभु की स्तुति कर पाए दूसरी ओर। Praise the Lord. Hallelujah. Continually the Lord was leading in the promised land. निरंतर उस प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रभु ने अगुवाई की। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I mean, as the Lord did this miracle, जैसे प्रभु ने इस चमत्कार को किया, they could praise the Lord because God who did to the miracle in that river. वो प्रभु की स्तुति दे पाए क्योंकि जो परमेश्वर ने उस नदी में अद्भुत को किया, They were supposed to believe, I mean, God can remove all the enemies there. उन्हें विश्वास करना था कि उस जगह में भी परमेश्वर शत्रु को If हटाएगा। God is hallelujah dividing that Jordan river, अगर प्रभु यर्दन नदी को ही दो भाग करते, I mean, they were to believe God can remove all the enemies. उन्हें विश्वास करना था कि प्रभु सारे शत्रु को हटाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Continually the Lord will do, God will work for you. निरंतर प्रभु आपके लिए काम करेंगे, Till you are established. जब तक आप स्थापित न हो Till you जाए, are established in your life. जब तक आपके जीवन में स्थापित न हो Till you are जाए, having victory. जब एक जय को न देख ले आप, Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Shall we all stand and give thanks to हम the सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद Lord? It's a दें। great blessing. ये एक बड़ा आशीष है। Shall we all stand and give thanks? हम सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद Thank you, दें। Jesus. धन्यवाद यीशु। Dear brother, Rabba. प्रिय भाई, Amen, dear sister. प्रिय बहन, How much problem you are going through, Rabba. कितना समस्या का Oh, सामना your करते heart हो, is broken. आपका Rabba. मन टूट जाता है, Every day you are living with the tears. हर रोज अश्रु के साथ जीते Sometimes you हैं। think whether you have to live or not. कुछ समय आप सोचते जीवो या नहीं, Sometimes, hallelujah, you are more broken. Rabba. कुछ समय और अधिक टूट जाते हो, Oh, you are, hallelujah, I mean, losing your faith. आप अपने विश्वास को खोते You हो, have so many questions in your life. जीवन में बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, Hallelujah, I mean, you think, I mean, why it is all happening? सोचते हो कि ये सब क्यों हो रहा। I mean, the Lord will
will make you to survive. लेकिन प्रभु आपको बचाए Today the रखेगा। Lord is touching you. आज प्रभु आपको छू रहा Just है। you pray to the Lord. सो प्रभु से प्रार्थना The करो। Lord is touching you, brother. भाई प्रभु आपको छू In रहे हैं। Jesus' name, यीशु के नाम से you will survive. आप बचोगे। In Jesus' name, यीशु के नाम से your tears will wipe away. आपके अश्रु मिट जाएंगे। All your reproach will be roll away. समस्या हटेगी। From this side, the Lord is making to cross other side. इस ओर से प्रभु दूसरी ओर पार कराएगा। Not with your strength, आपके सामर्थ्य not नहीं, with your wisdom, आपके बुद्धि ज्ञान से through नहीं, the power of God. प्रभु के सामर्थ्य You से will come out. आप पार You निकलोगे। will cross. आप पार करोगे। God is with you. प्रभु आपके संग God है। is guiding you. प्रभु आपकी अगुवाई करता है। Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. यीशु के नाम से All your loss, hallelujah, the Lord will be removing. आपका नुकसान प्रभु हटाते Lord हैं। will remove everything. प्रभु सब कुछ हटाते You हैं। will enter into blessing. आप आशीष में प्रवेश You will करोगे। enter into prosperity. सफलता में प्रवेश The Lord will करोगे। give you the best job. एक अच्छे नौकरी को Oh, प्रभु the देगा। increment you will get. एक इंक्रीमेंट मिलेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम For से few days, few years. कुछ दिनों कुछ महीने Where से physically you are going through pain and problems. शारीरिक समस्या और दर्द से Oh, गुजरते believe. हो। विश्वास The Lord करो। is touching you. प्रभु छू रहा In है। Jesus' name. यीशु के नाम से Believe He is healing you. विश्वास करो आपको चंगा Say करता thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Your finance trouble. आपका आर्थिक समस्या Every day you are facing. हर रोज जो सामना Right करते now. हो इसी Don't समय be afraid. आप घबराना The Lord नहीं। is doing a wonder. प्रभु अद्भुत करते At the हैं। time of Joshua. यहोशू के समय As he में did wonder. जैसे उसने अद्भुत Right किया now इसी the समय power is working in your life. सामर्थ प्रकट होता जीवन Receive में। the deliverance. छुटकारे को पाओ। Receive the miracle. सामर्थ को Receive पाओ। the healing. चंगाई को Receive पाओ। the anointing. अभिषेक को In पाओ। Jesus' name. यीशु के नाम से। Receive the power. सामर्थ को पाओ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। You are not going to be stuck up in the midst. आप बीच में फंसोगे नहीं। Oh, no flood stage will affect your life. कोई बाढ़ आपके जीवन को नहीं रोकेगा। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah। Give thanks to the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद Say दो। thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। You only praise the Lord. Rabbi. प्रभु की स्तुति करो Lord will bless you. और प्रभु आपको आशीष You will करेगा। become a blessing for so many people in the days to come. आने दिन में बहुत सारे लोग के लिए आप आशीष बनेंगे। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah। If you have this side, अगर आपका एक और है believe you have other side also. विश्वास करो दूसरा I और भी mean, the है। Lord is taking you other side today. Rabbi. प्रभु आज आपको दूसरी ओर ले चलता With the है। faith, give thanks to the Lord. विश्वास से प्रभु को धन्यवाद Thank you, करो। Jesus. धन्यवाद यीशु। Until now, अब तक I was only looking this side and worrying. मैं सिर्फ इस ओर देख के रो I was रहा only था। looking this side and hallelujah. I'm crying. मैं इस ओर देखकर चिंतित था। But today, thank you, Lord. लेकिन आज धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. I lift my eyes. मैं दृष्टि को I see करता other side. दूसरी ओर You देखता। are making me to cross. तू मुझे पार करा था। You are making me to enter in the blessing. तू Rabbi. मदद करता कि मैं आशीष में प्रवेश करूं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we thank you. हम तुझे धन्यवाद We देते हैं praise you, Lord, for this day. Rabbi. इस दिन के लिए स्तुति करते हैं। Amen. We praise you. Like Joshua and all the people were standing near that river Jordan. जैसे यहोशू और सब लोग यरदन नदी के पास खड़े थे। Oh, not only they were seeing other side. सिर्फ दूसरी ओर वो देखे नहीं। Hallelujah, Lord. I mean, you have taken them, I mean, to other side. प्रभु तूने दूसरी ओर ले चला। Thank you, Lord. धन्यवाद It's प्रभु। only your grace. ये तेरा अनुग्रह There है। were so many people. बहुत से लोग थे। They started from Egypt. वो मिस्र से शुरू हुए They could not enter. लेकिन प्रवेश न कर All पाए। were perished in the wilderness. सब लोग मरुभूमि में नाश But हुए। this new generation, लेकिन ये नया the पीढ़ी, new people, नए लोग, Lord, you made them to enter in the promised land. तूने ऐसा किया कि वो उस प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश कर Thank you for पाए। the great grace shown in their life. धन्यवाद एक अच्छा अनुग्रह उनके जीवन में दिखाया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Not only the earthly Canaan, सिर्फ इस पृथ्वी का we कनान thank you नहीं, for the heavenly Canaan. स्वर्गीय कनान के लिए Lord, you धन्यवाद। are going to come very soon. तू जल्द आने वाला From है। this side, I mean, you are going to take us to other side. अब इस ओर से तू हमें दूसरी ओर ले We are चलेगा। looking forward. हम आगे की ओर देख We रहे are हैं। looking, hallelujah, I mean, the day of rapture. उस उठालिए दिन के लिए देखते We हैं। thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद। When you come, जब तू आएगा, when you come in the air, जब तू बादलों पर we आएगा, will start from this side to other side. हम इस ओर से शुरू दूसरी ओर All चलेंगे। our tears will be wiped away. हमारा अश्रु पोंछा जाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are making everyone to, I mean, be survive in every situation. हर एक परिस्थिति में सबको बचाए रखता है। Till to धन्यवाद। have the victory. जब तक हम जय को न Till to देखें, have the
deliverance, जब तक छुटकारे को ना till to देखे, see the crown, जब तक एक मुकुट को ना देखे, Lord bless continually, Rabbi. और आशीष करते Be with रहे, everyone, hallelujah, continually. सबके संग निरंतर बना Your रहे, name be तेरे glorified. नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.